सनसनी कहानी जुर्म। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारे खास वेब सीरीज सनसनी कहानी जुर्म की। इस खास पेशकश में आज कहानी चांदनी यानी श्रीदेवी की। बेहद खूबसूरत, टैलेंटेड और सभी के दिलों में बसने वाली श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। 24 फरवरी 2018 को अपने परिवार और लाखों करोड़ों चाहने वालों को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई चांदनी। लेकिन आज भी यकीन नहीं होता है कि श्रीदेवी हम सब के बीच में नहीं है। 20 फरवरी 2018 यानी मौत से 4 दिन पहले का यह वीडियो सामने आया था, जिसमें श्रीदेवी बेहद खूबसूरत और बहुत खुश नजर आ रही थी। अपने पति बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवाह की शादी में सजी संवरी श्रीदेवी 55 साल की उम्र में भी बला की खूबसूरत लग रही थी। श्रीदेवी की जिंदगी के इस आखिरी वीडियो को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि बस और 4 दिन की जिंदगी बची थी श्रीदेवी की। दुबई में हुई इस शादी की बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गईं। इन तस्वीरों में श्रीदेवी अपनी बेटी खुशी और अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहद प्यारी लग रही थी। वो एक एक पल को बहुत एंजॉय कर रही थी। इस शादी में श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी नहीं शरीक हो पाई थी। जानवी अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी और शूटिंग की वजह से ही वो अपनी मां और परिवार के साथ दुबई नहीं गई थी। और यही वजह रही कि जानवी अपनी मां के आखिरी दिनों में उनके साथ नहीं थी। शादी के बाद श्रीदेवी, बोनी कपूर और खुशी दुबई के जुमेरा एमिराट्स टावर्स होटल में चले गए। 21 तारीख को बोनी और खुशी वापस इंडिया आ गए और श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई। दरअसल जानवी शूटिंग शेड्यूल की वजह से दुबई तो नहीं जा पाई, लेकिन जानवी ने अपनी शॉपिंग की लिस्ट अपने मां के फोन में सेव कर दी थी। और जिस फोन में शॉपिंग लिस्ट थी, वो फोन श्रीदेवी से शादी वाली जगह पर छूट गया था और इसलिए वो 21 तारीख को शॉपिंग नहीं कर सकी। अगले दिन उन्होंने अपनी फ्रेंड के साथ पूरा दिन होटल में बिताया और इस वजह से श्रीदेवी ने अपनी 22 फरवरी की इंडिया वापस आने की टिकट चेंज करवा दी। 23 तारीख को भी श्रीदेवी इंडिया नहीं लौटी। उन्होंने उस दिन भी शॉपिंग नहीं की और होटल में ही सारा दिन आराम करती रही। चौबीस फरवरी 2018 की वो सुबह बेहद खूबसूरत थी। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के पति बोनी कपूर उस दिन सुबह से ही बहुत खुश थे। उनकी जान यानी उनकी पत्नी श्रीदेवी, जिसे वो प्यार से जान कहा करते थे, उनसे फोन पर प्यार भरी बातें कर रही थी। बोनी कपूर भी श्रीदेवी को बहुत मिस कर रहे थे। बोनी कपूर का कहना है कि उन दोनों को एक दूसरे से ज्यादा दिन तक अलग रहने की आदत ही नहीं थी। बोनी कपूर श्रीदेवी को एक दिन के लिए भी देश से बाहर अकेले नहीं जाने देते थे और यह पहली बार था कि श्रीदेवी इंडिया से बाहर अकेली थी।
बोनी कपूर अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी के बाद अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ गए, लेकिन श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई अकेले। बस इसीलिए बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक सरप्राइज देने का फैसला किया और पापा के सरप्राइज देने के आइडिया से जानवी को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि जानवी अपनी मां को लेकर बेहद फिक्रमंद थी। श्रीदेवी देश से बाहर कभी अकेली नहीं रही हैं और इसलिए जानवी को यह चिंता सता रही थी कि कहीं उनकी मॉम श्रीदेवी से कोई जरूरी पेपर्स ना खो जाएं, कहीं वो अपना पासपोर्ट इधर उधर रखकर ना भूल जाएं। 24 फरवरी दोपहर 3:30 बजे की बोनी कपूर की फ्लाइट थी दुबई के लिए। बोनी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज में अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और तभी बोनी के फोन पर श्रीदेवी का फोन आया। बोनी ने यह कहकर श्रीदेवी का फोन काट दिया कि वो एक जरूरी मीटिंग में है और कुछ घंटों के लिए उनका फोन बंद रहेगा। बोनी ने फ्री होकर श्रीदेवी को फोन करने की बात कही। बोनी के सरप्राइज से अनजान श्रीदेवी रूम में आराम करने लगी। शाम के तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बोनी कपूर दुबई के होटल में पहुंच गए और श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए बोनी ने रिसेप्शन से श्रीदेवी के रूम की चाबी ली। चुपके से बोनी श्रीदेवी के रूम में दाखिल हुए। पति बोनी को सामने देखकर श्रीदेवी पहले तो हैरान हो गई और फिर खुशी से बोनी के गले लग गई। कुछ देर बातचीत के बाद बोनी ने श्रीदेवी को कहा कि वो उसे एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते हैं। श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई और बोनी कपूर होटल रूम के हॉल में टीवी पर मैच देखने लगे। 15-20 मिनट बीत गए। टीवी देखते हुए बोनी को लगा कि देर हो रही है, क्योंकि उस दिन शनिवार था और बोनी ये जानते थे कि दुबई के रेस्टोरेंट्स में भीड़ बढ़ने लगेगी। इसलिए उन्होंने श्रीदेवी को जल्दी तैयार होने के लिए आवाज लगाई और जब काफी देर तक बोनी को श्रीदेवी की आवाज नहीं आई तो वो बाथरूम की तरफ बढ़े। बाथरूम अंदर से लॉक नहीं था और बोनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने बाथ टब में उनकी जान श्रीदेवी बेसुध पड़ी हुई थी। श्रीदेवी को इस हाल में देखकर बोनी घबरा गए। उन्होंने तुरंत होटल स्टाफ को बुलाया और अपने खास दोस्त को फोन करके जानकारी दी। बोनी कपूर जो सोच रहे थे वो भयानक था, बेहद डरावना था, लेकिन सच था। श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं थी। श्रीदेवी की अचानक हुई मौत की यह कहानी अभी भी रोंगटे खड़े कर देती है। मुझे अच्छी तरह से याद है 24 तारीख की देर रात यह खबर उड़ी कि श्रीदेवी की दुबई में मौत हो गई है, तो कोई भी इस बात पर यकीन करने तक को तैयार नहीं था। यहां तक कि बॉलीवुड और श्रीदेवी के फैंस ने तो इस खबर को एक अफवाह ही मान लिया। लेकिन सुबह होते होते यह बुरी खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टॉवर्स होटल के अपने रूम के बाथ टब में मृत पाई गई। बॉलीवुड के साथ साथ पूरा देश सकते में आ गया। श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से हर कोई हैरान और दुखी था। सभी न्यूज चैनल्स, अखबार और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी की ही खबरें थी। बॉलीवुड के साथ साथ श्रीदेवी के फैंस भी ये जानना चाहते थे कि आखिर श्रीदेवी की मौत कैसे हुई। क्या श्रीदेवी की मौत एक हादसा थी या फिर कोई साजिश?
और इन्हीं सब अटकलों के बीच शुरुआती जानकारी आई कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अब तक पूरा सच कोई नहीं जानता था। 25 तारीख को श्रीदेवी के पोस्टमार्टम के बाद दुबई के अस्पताल ने श्रीदेवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें लिखा था कि उनकी मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबने से हुई थी। अब सबके मन में जिज्ञासा यह थी कि बाथटब में आखिर कोई कैसे डूब सकता है। खबरें यह भी उड़ी कि श्रीदेवी नशे में अपना संतुलन खो बैठी होंगी, जिस वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और बाथटब में डूबने से उनकी मौत हो गई। श्रीदेवी की मौत के समय श्रीदेवी के पति बोनी कपूर भी उनके साथ होटल के रूम में ही मौजूद थे। और हद तो तब हो गई जब खबर उड़ी कि श्रीदेवी की मौत के पीछे बोनी कपूर का हाथ हो सकता है, क्योंकि बोनी दुबई से 2 दिन पहले ही इंडिया वापस आए थे। बोनी का अचानक 2 दिन बाद ही वापस दुबई जाना उनके लिए मुसीबत बन गया। श्रीदेवी बोनी कपूर की जान थी और उसी जान की मौत का जिम्मेदार उन्हें माना जाने लगा। खैर, बाद में यह सब खबरें महज एक अफवाह ही निकली। श्रीदेवी का पूरा परिवार शोक में था। दुबई में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आखिरकार श्रीदेवी की बॉडी को 3 दिन बाद इंडिया लाया गया। बताया जाता है कि अपनी मां का शव देखकर जानवी और खुशी अम्मा कहकर श्रीदेवी के शव से लिपटकर पूरी तरह से रोने लगी। और बोनी कपूर तो अपनी जान के चले जाने के बाद से ही जैसे बदहवास से हो गए थे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी बोनी ने अपनी बेटियों को सहारा दिया और खुद को मजबूत बनाए रखा। यहां तक कि बोनी और उनकी पहली पत्नी मोना के बेटे और अभिनेता अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला श्रीदेवी की मौत के बाद अपने पिता और सौतेली बहनों के साथ साय की तरह मजबूती से खड़े रहे। अंशुला और अर्जुन, जो कभी श्रीदेवी, जानवी और खुशी को पसंद भी नहीं करते थे, वो इस अनहोनी के बाद जानवी और खुशी को संभालने में लग गए और अब चारों अक्सर एक साथ देखे जाते हैं। बतौर मां श्रीदेवी अपनी बेटियों को सेटल करना चाहती थी। श्रीदेवी जानवी के फिल्म में डेब्यू को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। श्रीदेवी चाहती थी कि उनकी बेटियां भी बॉलीवुड में नाम कमाएं। जैसे श्रीदेवी ने अपनी दमदार और शानदार एक्टिंग के जरिए करोड़ों लोगों को अपना फैन बनाया, वैसे ही वो चाहती थी कि उनकी बेटियां भी वो मुकाम हासिल करें। श्रीदेवी सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री ही नहीं थी, वो एक बहुत ही अच्छी पत्नी, मां और इंसान भी थी। शायद यही कारण है कि उनके चाहने वाले आज भी श्रीदेवी को भुला नहीं पाए हैं और शायद ही कभी उन्हें भुला पाएंगे। श्रीदेवी की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। हमारे आज के इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते में फिर आऊंगा एक और सनसनीखेज कहानी के साथ। आप जरूर देखिएगा सनसनी कहानी जुर्म की। सनसनी कहानी जुर्म की।